आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। ताइवान और चाइना के दरमियान अमेरिका ने जो टेंशन्स क्रिएट करवाए हैं, इसका मलबा सिर्फ ताइवान पे नहीं गिरेगा, इसका ख़राब असर हर उस मुल्क पे आएगा रीजन के अंदर जो कि प्रो यूएस हैं। ख़ास तौर पर ये जो यूएस लेड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में मुल्क एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं ना, इनके ऊपर भी आएगा। एक चीज़ याद रखें कि अमेरिका अपने मिलिट्री मसल्स दिखाता रहता है, सैंक्शंस की तलवार चलाता रहता है, हर हरबा इस्तेमाल करता है, हर डर्टी ट्रिक वो खेल रहा होता है मुल्कों को अंडर प्रेशर लाने के लिए। लेकिन चाइना ने अभी तक अपना हार्ड पावर इस्तेमाल नहीं किया, आपको कहीं नज़र नहीं आता हार्ड पावर इस्तेमाल करता हुआ। इसके अलावा फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली उनके पास भी कार्ड्स हैं, वो भी मुल्कों की इकोनॉमी पे असर डाल सकते हैं। अगर वो अमेरिका की तरह फाउल प्ले करने लगें तो वो भी काफ़ी मुल्कों को धपड़धूस कर सकते हैं। इस वक्त शी जिनपिंग के ऊपर शदीद दबाव है मुल्क के अंदर से कि आप ताइवान को चीन के साथ मिला लें, रीयूनिफिकेशन उसकी कर लें, फुल स्केल इन्वेजन कर लें या रीयूनिफिकेशन जो कह लें आप वो कर लें। वहाँ का सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरह की डिमांड से। चाइना ने सीरीज ऑफ मिलिट्री एक्शंस शुरू करने का ऐलान कर रखा है और इन्होंने ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर रखी हैं। कल भी मैंने कहा था कि ये सिर्फ ड्रिल्स नहीं है, इनको ड्रिल्स की सूरत में मत देखें। इसके नतीजे में ताइवान ने अपने काफ़ी बड़े इलाके लूज करने हैं। चूंकि अब अमेरिका ने खुद ताइवान पे स्टेटस को तोड़ दिया है, लिहाजा चीन भी किसी तौर पर पाबंद नहीं है उस स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए। दे विल एडवांस फॉर श्योर। अमेरिका की पोजीशन इस वक्त अजब सी है, वो ताइवान को मुल्क नहीं मानते, ना ही ताइवान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो चाइना की सीट है उस पर चाइना ही बैठ रहा होता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो किस तरह फिर अमेरिकी चीन के खिलाफ उस सो कॉल्ड मुल्क के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे जिसका ना यूएन के अंदर वजूद है, ना अमेरिकी खुद उसको मुल्क मानते हैं। आई थिंक हर लिहाज से नैन्सी पेलोसी की विजिट अगर टेक्निकली देखा जाए तो ताइवान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव थी। मुझे बताएं कि ताइवान को मिला क्या है इस विजिट के अंदर? क्या उनको कोई डिफेंस पैक्ट मिला है, कोई क्या मिला है भाई? उधर वो गई हैं, उधर आराम से घूम फिर के स्पीच करके खाना पीना ये सब कुछ करके और चली गई हैं। ताइवान को क्या मिला है ये तो बताएं ना, मिला क्या है ताइवान को? ये जो इतना बड़ा एक हाइप क्रिएट किया गया कि जी नैन्सी पेलोसी इतनी बहादुर औरत हैं, क्या ज़बरदस्त, मिला क्या ताइवान को? इसमें कोई फ़ायदा हुआ उनको? कुछ घंटे के लिए आई हैं और वापस चली गई हैं। चाइना पहले भी मौजूद था, अब भी चाइना मौजूद है, तो क्या फ़र्क पड़ा है? इससे सिर्फ और सिर्फ यह है कि रीयूनिफिकेशन का प्रोसेस उन्होंने तेज़ कर दिया है और ये जो रीयूनिफिकेशन है इसकी शुरुआत चाइना ने कर दी है। कल मैंने आपके साथ स्काई न्यूज़ में ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से छपी हुई खबर शेयर की थी कि नैन्सी पेलोसी के जाते ही चाइना ने ताइवान के ज़ेर कंट्रोल एक इलाके पे दोबारा अपना इलाका वापस ले लिया है इन मिलिट्री ड्रिल्स के अंदर। इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स पैदा होने जा रहे हैं, इंडिया पे नज़र रखें, उनके लिए प्रॉब्लम्स पैदा होने जा रहे हैं। इंडिया ने चीन से फड्डा मोल लिया अमेरिका के आशीर्वाद से। उन्होंने लद्दाख पर से आर्टिकल 370 जब वो हटा दिया और उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया खुद ही, तो वो सारा उन्होंने अमेरिकी आशीर्वाद से ही किया था। लेकिन अब इंडिया को गलती का एहसास हो जाना चाहिए। वो ये समझ रहे थे कि अमेरिका हमारी हेल्प को आएगा चीन के खिलाफ लड़ाई में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आज जो हुआ है ना, उसे देख के मेरे हिसाब से इंडियन पॉलिसी मेकर्स को दोबारा सोचना पड़ेगा कि अमेरिका पे किस हद तक वो रिलायंस कर सकते हैं। उनकी ये जो सोच है ना कि अमेरिका हमारा इत्तेहादी है, दोस्त है, वो सोच कितनी हद तक ठीक है, ये दोबारा उनको ज़रा बैठ के सोचना पड़ेगा। अमेरिका ने ताइवान के पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर दिया था और ये इंप्रेशन दिया था कि हम ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगे। नैन्सी पेलोसी भी जब यहाँ आई थी ताइवान तो बड़े बड़े बयानात देकर गई ताइवान आकर। लेकिन अब जो ही चीन की पीएलए ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया है और रीजन के अंदर ताइवान के चारों तरफ से लाइव फायर ड्रिल्स स्टार्ट की हैं, अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वापस जापान वो लेकर गया है, भाग गया है वहां से। ग्लोबल टाइम्स ने आज रिपोर्ट किया है, जो कि चीन का सरकारी अखबार है, कि यूएस नेवी रोनाल्ड रेगन carrier strike group is moving northeast away from Taiwan Island to its home port in Japan as the PLA surrounded the island with live fire drills according to open source data.
अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हट जा बाबू बोल के इसलिए भी वापस भागा है उस रीजन से जापान की तरफ, परहैप्स क्योंकि चीनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो वहां पे आ गया है। ताइवान के ऊपर चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है और ड्रिल्स में चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। ग्लोबल टाइम्स ने कुछ घंटे पहले ही रिपोर्ट किया है कि पीएलए एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप विथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ज्वाइंस ड्रिल्स अराउंड ताइवान एक्सपर्ट्स। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन उसके अंदर मौजूद है, वो हट जाओ वो बोल के अमेरिकी भाग गए वहां से। इधर से चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर इन हुआ है, वहां से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ने कल्टी मारी है वापस टुवार्ड्स जापान। मोदी साहब ने लद्दाख और कश्मीर से एज आई सेड आर्टिकल 370 खुद नहीं हटाया था, अमेरिका से पूछ के उन्होंने ये हरकत की थी इस उम्मीद पे कि अगर वहां से ग्रीन सिग्नल मिला तो इसका मतलब अमेरिकी हमारी हेल्प को आएंगे, यानी कि कल को अगर हमारे इस कदम के नतीजे में कोई गड़बड़ हुई तो अमेरिकी आएंगे, लेकिन अमेरिकी नहीं आए। लद्दाख में से इंडिया के 1000 स्क्वायर किलोमीटर निकल गए, अमेरिकी नहीं आए। और अब ताइवान से सबक इंडिया को मिल रहा है कि वहां जंग के बादल छाते ही अमेरिका हट गया है वहां से। इसका मतलब है कि ताइवान को खुद ही सारी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, खुद ही उनको लड़ना पड़ेगा, खुद ही कॉन्सिक्वेंसेज को वो बियर करेंगे। इंडिया को भी खुद ही सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बियर करने पड़ेंगे। हाँ, अमेरिकी तमाशा देखने जरूर आएंगे, इस वक्त भी वो तमाशा ही देख रहे हैं ताइवान पे। जैसे कुछ मोहल्ले की मासियाँ नहीं होती, एक घर की चुगली दूसरे घर को सुनाती हैं और फिर जब ये घर आपस में लड़ रहे होते हैं तो दूर से बैठ के मजा ले रहे होते हैं उनकी लड़ाई देख के। अमेरिका बिल्कुल मासी बना हुआ है आजकल। और नैन्सी पेलोसी आके चाइना को चिढ़ा के वापस चली गई, और अब जब चाइना मसला कर रहा है ताइवान के लिए तो ये भाग गए वहाँ से एयरक्राफ्ट कैरियर अपना लेके, और दूर से बैठ के तमाशा देखने के लिए उन्होंने अपने जहाज़ वहाँ पर भेजे हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स खबर लगा रहा है कि यूएस एयरफोर्स RC-135S डिपार्टेड टू ऑब्जर्व दी PLA ड्रिल्स अराउंड ताइवान आइलैंड विच विल स्टार्ट एट 12 ऑन थर्सडे, यानी कि आज। RC-135S has been present at every live fire exercise of the PLA according to SCSPI. Now, once again, let me remind you, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन इलाकों पे चीन उतना ही सीरियस है, वैसे ही उनका क्लेम है जिस तरह से ताइवान पे उनका क्लेम है। उनके पास विल भी है, रिजॉल्व भी है, इंटेंशंस भी हैं उनके पास, चाइनीज़ के पास, और वो ताइवान पे करके भी दिखा रहे हैं। उनकी सेम इंटेंशन है। ये इलाके जो इंडिया के ज़ेरे कंट्रोल हैं, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सेम इंटेंशन है इन पे भी, वही ताइवान वाली इंटेंशन है चाइना की। अगर इंडिया ने अभी मामलात हल नहीं किए और अब भी अगर मोदी साहब और बीजेपी अमरीकी ट्यून पे ही नाचते हुए कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी जारी रखते हैं, लड़ाई की पॉलिसी जारी रखते हैं, तो इन 3 डिस्प्यूटेड इलाकों के साथ साथ इंडिया हो सकता है कि अपने नॉर्थ ईस्ट का इलाका भी लूज करे। 15 लाख की इंसानी फौज इंडिया कहता रहता है। इंडिया के अंदर ये एक पता नहीं क्यों ओल्ड फैशन्ड किस्म के डिफेंस एनालिस्ट बहुत सारे हैं, कुछ बड़े ज़बरदस्त हैं वहाँ पे, लेकिन अक्सर जो है ओल्ड फैशन्ड है। कहते हैं 15 लाख की फौज है हमारी। वो भाई मशीनें हैं, दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स हैं, ये नहीं लड़ सकती इंसानी फौज उनके साथ। और ऊपर से उस टाइम जब इंडिया ने एक साथ इतने सारे फ्रंट्स खोल रखे हैं मुल्क के अंदर, आप देखें कितनी सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं, अगर ये एक्टिव हो गए एक साथ तो किस तरह से मुल्क के अंदर फौज इंगेज होगी, एक्सटर्नल फ्रंट्स पर इंगेज होगी, पाकिस्तान का फ्रंट होगा, चाइना का फ्रंट, कैसे करेंगे आप? नहीं हो सकता। लिहाजा इंसानी सोल्जर्स जितने ज़्यादा होंगे चाइना के खिलाफ, उतनी ज़्यादा इंडिया को ट्रबल होगी, प्रॉब्लम होगी, ये ज़्यादा उनकी कैजुअलिटीज़ होंगी और ये चीज़ उनको हर्ट कर रही होगी। इंडिया की स्ट्रेटजी ही गलत है चाइना से लड़ने के लिए। हैविंग सेड दैट, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ताइवान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है इंडिया बड़ा क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहा है। इंडियन फौज उसको क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि चाइना किस तरह से लड़ रहा है। वो उनकी लड़ाई की टेक्निक देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी उनकी देख रहे हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं, और वो बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेसन्स इंडिया इसमें से लर्न कर सकता है।